हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरवली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 12th है, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी वाला चैप्टर है जो हमारी जो पहले की क्लास 9 थी उसमें ये वाला चैप्टर, तो जिसमें बहुत सारे टॉपिक थे सम्मिलित थे, उसमें से अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाली वीडियो क्लास होगी, जिसमें उसमें से बहुत सारे सिलेबस को हटा दिया गया है और उसमें केवल एक प्रश्नावली ही आपके लिए रखी है। तो हम उस प्रश्नावली के बारे में जानेंगे और उसका बेसिक्स भी पहले आपको बताएंगे, फिर हम प्रश्नावली के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट कोर्स जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी में। देखिए, टोटल मिला के हम सांख्यिकी का जो बेस है उसको पूरे को देख लेते हैं। भले ही हमारा सिलेबस में जो कट गया है वो कट गया, मगर हम जानेंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए मैं मोटा मोटे तौर पर बरोबर पूरी तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें पहले भी क्या क्या इसमें था और इसमें से क्या क्या हट गया है और अभी क्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिक्स है क्लास 9 की। इसमें सबसे पहले है आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़ों का संग्रह करना मतलब आंकड़ों को एकत्रित करना। और आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार से किया जाता है। वो कैसे कैसे होते हैं, देखिए उसमें आंकड़े का संग्रह में अभी आपको आंकड़े दो प्रकार के मिलते थे। पहले के कोर्स के अकॉर्डिंग में ये कोर्स सिलेबस था, अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है, मगर एक नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यही सांख्यिकी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए। तो देखिए, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डाटा, और एक होते हैं गौण आंकड़े जो सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? ऐसे आंकड़े जिसको हम डायरेक्ट उठा के रख देते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, मतलब सेकेंडरी डाटा, मतलब गौण आंकड़े क्या होते हैं जो प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है ना, जैसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है? एक तो हम अवर्गीकृत बारंबारता बटन बनाते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एक बनाते हैं वर्गीकृत बारंबारता बटन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ये कैसे होता है? जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि हमने माना जैसे कि क्लास में 80% बनाने वाले बच्चों की संख्या, जैसे क्लास है, कोई क्लास में 15 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। उसमें से 15 बच्चों के गणित में कितने कितने नंबर आए, उसका एक बारंबार सारणी बनानी है। गणित में कितने अंक प्राप्त किए, जैसे 50 में से गणित में पूर्णांक कितना था, जैसे 50 में से बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, पहले ने किए थे 10, फिर एक 20 है, कोई 35 है, 40 है, कोई 15 है, कोई 16 है। इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। तो ये देखिए, ये जो अंक है इस प्रकार के जो है रॉ डाटा, यथावत आंकड़े, रॉ डाटा। ये कैसा है? रॉ डाटा। जैसे हमने रजिस्टर उठाया, उसमें देखा कि भाई गणित में 50 में से इन बच्चों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बच्चों की संख्या। इसमें आधार पर जैसे कि 10 नंबर एक बच्चे ने प्राप्त किए हैं, 20 नंबर दो एक बच्चे ने प्राप्त किए हैं। इस प्रकार के आंकड़े को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। मतलब एक रॉ डाटा है, यथावत डाटा है, मतलब अवर्गीकृत है, अनग्रुप्ड, इसका कोई ग्रुप बनाया हुआ नहीं है। फिर इसको वर्गीकृत करने के लिए हम इसको ग्रुप बना देते हैं। जैसे देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब ये इस प्रकार का जो ग्रुप है, इस प्रकार का ये मतलब ये पूरी तरह से ये डाटा अवर्गीकृत डाटा है। डायरेक्ट हमने ऐसे ही बता दिया है कि एक बच्चे ने 10 किए, दो बच्चों ने 20 अंक किए, तीन बच्चों ने 40 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार के जो अवर्गीकृत डाटा की श्रेणी में आता है। वर्गीकृत डाटा क्या होता है? इस प्रकार के जो वर्गीकरण किया होता है कि 0 से 10 तक बच्चों ने कितने, 0 से 10 नंबर तक लाने वाले बच्चों की संख्या है 2, 10 से 20 नंबर तक लाने वाले बच्चों की संख्या है 3, 30 से इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 6। इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार की जो सारणी बनाकर आपका वर्गीकरण किया जाता है, इस प्रकार के वर्गीकरण को कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी, यानी वर्गीकृत बारंबारता। ये क्या है? बारंबारता। ये जो बच्चों की संख्या है फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बारंबारता। और इसको हमने एक ग्रुप वाइज शेड्यूल से इसको जमा दिया।
इस प्रकार का होता है वर्गीकरण बारंबारता, ठीक है ना। फिर आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, हमारे कोर्स में, इस साल के कोर्स में, लेटेस्ट कोर्स में ये वाला सिलेबस कट गया है जो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ये वाला भी नहीं है। अब आपको केवल ये वाला सिलेबस ही आपके कोर्स में दे रखा है। इस बार की किताब में आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये वाला सिलेबस आपको दे रखा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो दंड आलेख बनाना पढ़ना है, आयत चित्र, और एक पढ़ना है बारंबारता बहुभुज, ठीक है। हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये वाली सब चीजें आपको पढ़नी है। अब देखिए, अब लास्ट वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये भी अब की बार इस सिलेबस में नहीं है, मगर इसको भी ध्यान में रखना है। ये क्लास 10th में भी आपके सिलेबस में है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, 1 नंबर के प्रश्न में अक्सर पूछ लेते हैं, केंद्र प्रवृत्ति की माप बताइए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 प्रकार के होते हैं क्लास 10th में। इसकी हम विशेष रूप से अलग से क्लास होगी, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आपको केवल ध्यान रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन से सिलेबस में है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। आया समझ में? तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हम अपना पहले वाला सवाल, उससे पहले हम इसको, ये वाला जो अपना टॉपिक है, जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज क्या होते हैं। देखिए, ये जो चित्र है, ये दंड आलेख है। क्या है बच्चों, ये दंड आलेख है। कैसा है, दंड आलेख। देखिए, इसको देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, यहां हम देखेंगे, जैसे ये ग्रोसरी है। क्या है, ग्रोसरी क्या है, परचून का सामान है। इसमें खर्च रुपए हजारों में। इससे ग्रोसरी के सामान को, कोई महिला है जो ग्रोसरी का सामान खरीदती है, कोई परिवार है जो ग्रोसरी का सामान खरीद रहा है, उसमें 4000 इन्वेस्ट करता है। कितना करता है, 4000। फिर किराया, क्या है बच्चों, किराया। किराया पर वो कितना खर्च करता है, किराया पर है, मकान का किराया देने पर वो 5000 खर्च होते हैं उसके। बच्चों की शिक्षा में 5000 खर्चा होता है। कितना होता है बच्चों, 5000 का खर्च हो रहा है। फिर है दवाइयाँ। क्या है ये, दवाइयाँ। दवाइयों में कितना खर्चा होता है, ये दवाइयों में 2000। कितना बच्चों होता है, 2000, ठीक है ना। फिर है ईंधन। क्या है बच्चों, ईंधन। ईंधन में इसने खर्च बताया है 2000 ईंधन में खर्च होता है। मनोरंजन में, मनोरंजन का कोई सामान लाने में, मनोरंजन कहीं फिल्म देखने जाना हो तो इसमें खर्चा होता है 1000 रुपये महीने का। और विविध अन्य खर्च को मिला दे तो अन्य खर्च भी 1000 हो जाते हैं। इस प्रकार से इसने बारंबारता बटन सारणी, मतलब इसको ग्रुप वर्गीकृत आंकड़ों में बदला हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार का सारणी दे रखी होती है, जो क्वेश्चन दे रखा होता है। इसका अब हमको दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, दंड आलेख। दंड आलेख इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये ग्रोसरी है। क्या है, ग्रोसरी में, ग्रोसरी का सामान, परचून का सामान खरीदने में वह कितने पैसे खर्च करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्रोसरी में कितना था, 4000। कितना था, 4000। तो आप एक तो इसको एक्स अक्ष पर ले लेते, जो सामान है उसको एक्स अक्ष पर ले लिया, और कितने पैसे खर्च कर लिए, मतलब इसमें 1 से लगाकर 5000 तक है। कितने हैं बच्चों, 1 से लगाकर 5000 तक। तो यहाँ पर जो वाई एक्स पे मैं लूंगा, खर्च जो लूंगा 1000 में, वो मैंने ग्राफ ले लिया, 1 2 3 का पैमाना ले लिया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने एक का गैप करके पैमाना ले दिया। तो ग्रोसरी देखिए, अब ग्रोसरी वाला सामान है, जो ग्रोसरी का सामान है कितना है, 4000 पर। तो इस वाले ग्राफ को हम 4000 पर लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे बच्चों, 4000, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दे रखा है ग्राफ आपको। अब देखिए, अब किराया, किराया के कितने हैं बच्चों, 5000। तो इस किराया है, इस सेकंड वाला है, ये किराया है। क्या है बच्चों, किराया। अब किराया को 5000 पर लेके जाना है यहाँ से, ये देखिए, ये इसको 5000 पर लेके गए। इस प्रकार जो दंड, एक एक दंड आलेख बनते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम दंड आलेख। इसी प्रकार से शिक्षा, किसके है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है 5000, तो इसको भी 5000 पर लेके गए। उसके बाद दवाइयाँ पर ये खर्च होता है, ये पर 3000, कितने होता है, 2000 बच्चों, तो 2000 पर लेके आए। फिर ईंधन पर 2000 होता है, 1000 होता है मनोरंजन, 1000 होता है अन्य खर्च होते हैं। इस प्रकार से जो आलेख बनाए जाते हैं उसको कहते हैं दंड आलेख। क्या कर बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं अपन दंड आलेख। आया समझ में बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है, ये दंड आलेख है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, दंड आलेख के बाद हमें देखना है आयत चित्र। क्या देखना है बच्चों, आयत चित्र।
देखिए आयत चित्र क्या होता है, ये देखिए बच्चों, आयत चित्र में इसी प्रकार का कोई आपको वृत्त अंतराल दे रखा है, जैसे 2 से 0 से 20 तक 7 है, बारंबार तक कितने हैं इसके 7, 20 से 30 तक कितना है 10 है, 30 से 40 तक कितना है 10 है, 40 से 50 तक कितना है 20 है। ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या, जैसे 0 से 20 तक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 7, 20 से 30 तक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10, और इसी प्रकार से 30 से 40 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20। इस प्रकार का आपको ग्राफ दे रखा है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं मेरे पास 90 विद्यार्थी है, और 70 से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8। उम्मीद करते हैं ग्राफ समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। ठीक है, अब इसका आयत चित्र बनाना है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ये 0, मेरे पास ये अंतराल कैसे है, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है, तो मैं यहाँ क्रमशः 10 से 50 तक 60 तक मैक्सिमम 70 है तो 70 तक ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ जो ग्राफ होगा एक्स अक्ष पर होगा, ये वाई अक्ष होगा। यहाँ मैं 0 से स्टार्ट कर दिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बच्चों 100। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर की ओर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 का गैप ले रहा हूँ, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस प्रकार से। ठीक है ना, अब जो देखिए पहला कितना है 0 से 20 तक का 7 है, तो यहाँ से मुझे चलना है 0 से लेके 20 तक, कितना ऊपर बढ़ाना है 7 तक बढ़ाना है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब देखिए मुझे 20 से 30 तक 10 तक बढ़ाना है, ये 20 से बच्चों 30 तक आ गया, उसको मुझे 10 तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है बच्चों, इसको मैंने 10 तक लेके जाना है, इसको हम 10 तक लेके जाएंगे, ये यहाँ तक। ठीक है ना, 20 से 30 तक कितने लेके गए 10 तक। ठीक है, फिर देखिए 30 से 40 तक भी 10 है, तो मुझे 30 से 40 तक भी 10 तक लेके जाना है, 30 से 40 तक भी ये 10 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें दंड आलेख में क्या होता था बच्चों, गैप होता था, इसमें गैप नहीं होता है, एक ही तरीके से ये होता है। आया समझ में बच्चों, समझ में आ रहा है जैसे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 50 से 60 तक, 50 से 60 तक, 50 से 60 तक मुझे लेके जाना है ऊपर, यहाँ तक 20 तक, ये 50 से 60 तक आ गया बच्चों। फिर देखिए कितना है 50 से 60 तक 20 आ गया, 60 से 70 तक भी 20 है, और 60 से 70 तक भी 20 तक लेके जाना है बच्चों। 50 से 60 और 60 से 20 तक, ये 20 तक टोटल लेके गए, ये यहाँ तक। फिर बच्चों देखिए 70, फिर कितना है 15 तक लेके जाना है, फिर ये आ गया बच्चों 15 तक आ गया। इसके बाद कितना लेके जाना है बच्चों, 8 तक लेके जाना है, ये देखिए बच्चों ये 8 तक आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार का हमारा ग्राफ बन गया। आया समझ में। इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, ये जो संख्या है ये इसको मानना था 0 से 20, तो बच्चों मुझे 0 से 20 तक लेके जाना है, यहाँ से 0 तो यहाँ से 20 तक लेके जाना है, फिर इसको जितना ग्राफ देखा है उसी हिसाब से आपको ऊपर की ओर ले जाना है। दंड आलेख में गैप होता है बीच में, इसमें बच्चों गैप नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के आयताकार आयत होते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे क्या बन रहे हैं बच्चों, आयत बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये आयत बन रहे हैं। जैसे ये देखिए ये वाला भी क्या है, आयत है, ये क्या आयत है, ये वाला भी क्या बन गया अपने पास, आयत बन गया। इस प्रकार के आयत बनते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड वाला देखिए बच्चों, थर्ड वाले में आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं बहुभुज फ्रीक्वेंसी, बहुभुज क्या बोलते हैं बच्चों। देखिए स्टार्ट देखिए हमने कहाँ देखा था, ये देखिए तीसरा अपने पास यहाँ पर क्या था, बारंबारता बहुभुज। क्या था, बारंबारता बहुभुज, तो वही आपको देखना है बारंबारता बहुभुज वाला। देखिए इसका नाम है बारंबारता बहुभुज। यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो सारणी दे रखी है मुझे, वर्ग अंतराल दे रखा है 140 से 150, कितना है बच्चों 140 से 150, फिर इसमें ये 145 आया, वर्ग चिन्ह मतलब दोनों को जोड़ के आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो 145 आ जाएगा, ये हो गया। और इसकी बारंबारता है 5 दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों 5 दे रखी है। ठीक है ना, 150 से 160 है, इसका वर्ग चिन्ह मतलब इन 160 और 150 को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 155 आ जाएगा, फिर इसकी बारंबारता 10 दे रखी है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इसमें टोटल क्या निकाल दिया,
वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है आपको। इसमें क्या करना पड़ता है, बहुभुज बनाने के लिए, इसमें बारंबारता बहुभुज बनाने के ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार का आपको क्या करना पड़ता है, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, फिर इसकी बारंबारता। तो आप वर्ग चिन्ह देखिए 145 से शुरू हो रहा है, 55 मतलब 5 ही आ रहे हैं इसमें लास्ट में, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ जैसे मैंने जीरो कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, जीरो। इससे आगे मैंने 135, 145, 155, 165, 175, ये मैंने क्रम वाइज 10-10 का अंतर ले लिया है। 35 से 45 10, 45 से 55 10, 55 से 65 10-10 का मैंने अंतर ले लिया। बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आपको कुछ टेढ़ी लाइन नजर आएगी, ये टेढ़ी लाइन, इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। मतलब इसका होता है कि अगर आप वर्ग अंतराल जीरो से, देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं अगर मुझे वर्ग अंतराल चाहिए तो मुझे जीरो से लिखना पड़ेगा। जीरो से मतलब ये मैंने कितने का गैप लिया, 10 का, तो 10, फिर जैसे कि जीरो से 45 से 55 10 लिया तो मुझे 20 लेना पड़ेगा, फिर 20 से मुझे 30 लेना पड़ेगा, 30 से 40, ऐसे करके मुझे यहाँ तक बढ़ना होगा, जो कि बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा और ऐसा ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लिख दिया डायरेक्ट, और जीरो से मतलब यहाँ पर ये लाइन कर दी, इसका मतलब है इसके जीरो और फर्स्ट वाले के गैप बीच में बहुत सारा गैप है। समझ में आया, कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर मैंने जीरो लिया था, फिर डायरेक्ट मैंने 135 से शुरू कर दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये लाइन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा गैप है, मतलब जीरो से लगाकर 135 तक की संख्या इसमें समाहित है, मतलब इसमें बहुत सारा गैप है। और डायरेक्ट ऐसे लाइन करके हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्राफ भी शॉर्ट में बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मैंने बना दिया। फिर देखिए बच्चों, यहाँ से अगर वहां यहाँ पर कोई ज्यादा अंतराल हो तो हम ऐसे लाइन ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप करो, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ जीरो, यहाँ पर हमने y पर बना दिया, सभी बारंबारता ले ली, और यहाँ पर ये खर्च ले लिया, सूचकांक ले लिया, ठीक है ना। ये जो वर्ग चिन्ह थे मैंने ये वर्ग चिन्ह वो यहाँ पर ले लिए, और ये बारंबारता थी वो ऊपर ले ली, इसमें 2 है तो मैंने 2-2 का गैप लेके ऊपर बना दी। सबसे पहले देखिए, जैसे पहला पॉइंट कहाँ आएगा, पहला पॉइंट आएगा कितना है बच्चों, यहाँ पर है 135 वाला नहीं लिखा, सबसे पहले तो 135 मतलब जीरो से शुरू होगा 135। फिर दूसरा देखिए बच्चों 145 है जो 5 पर है, 145 कहाँ पर है, 145 ये रहा बच्चों, यहाँ से 5 देखने जाए तो ये रहा 5, ये पहला ग्राफ आ गया, पहला बिंदु आ गया मेरे लिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब कितना है, 10 है जो मुझे 155 पर है, तो 10 देखिए 155 तो ये रहा, और 10 किधर है, ये यहाँ से, ये तो ये दूसरा पॉइंट ये सी आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए 165 और 20 हो गया, तो 165 तो यहाँ है और 20 कहाँ है, 20 यहाँ है, तो ये मैक्सिमम बिंदु आ गया ऊपर वाला सबसे, ठीक है ना। फिर देखिए 175 और 9 है, 175 और 9 है, तो ये यहाँ से देखेंगे 9, तो ये 9 आया, ये 175 आया इस लाइन में, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, 185 और 6, 106 कहाँ है, यहाँ से ये 6 आ गए, 185 और 6 आ गए, ठीक है ना बच्चों। फिर 195 और 2, 195 और 2, 195 2 है, 200 और 0 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये बहुभुज बनाया। समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ये बहुभुज था, तो हमने क्या पढ़ा, दंड आलेख, आयत चित्र और बहुभुज, इसी के आधारित है हमारी प्रश्नावली। हम आज अभी स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कहता है, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारियों और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया, जिसके आंकड़े निम्नलिखित रूप से प्राप्त है। ये आंकड़े उसने निकाले सर्वेक्षण करने के बाद। ऊपर दी गई सूचनाओं का आलेखित रूप में निरूपण करना है। इसका सबसे पहले हमको बनाना है दंड आलेख। क्या बनाना है, दंड आलेख। अब इसका जो आंकड़े दे रखे हैं वो बच्चों देखिए, आंकड़े क्या है, आंकड़े में यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो लिखूं, ये है 31.8, यह है 25.4, यह है 12.4, यह है 4.3, यह है 4.1, यह है 22.0। इस प्रकार से मुझे कुछ आंकड़े इसने दिए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से सवाल को हल करना है। हल कैसे करते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले मुझे बनाना है दंड आलेख। दंड आलेख कैसे बनाएंगे वो मित्र देखिए, क्या है, जनन स्वास्थ्य
अवस्था में, जनन स्वास्थ्य अवस्था में महिलाओं की मृत्यु हो जाती है वो 31.8% हो जाती है। तंत्रिका मनोविकार अवस्था के कारण 25.4% महिलाओं की मृत्यु होती है। सती मतलब सती होती है किसी हानि के कारण हो जाती है 12.4, कितनी हो जाती है मित्रों 12.4%। ठीक है, हृदयवाहिका अवस्था के कारण हो जाती है 4.3 और श्वसन अवस्था के कारण 4.1 और अन्य कारणों के कारण मृत्यु हो जाती है वो 22.0% है। ये जो सूचना दी रखी है इस सूचना की सहायता से हमको दंडालेख बनाना है। दंडालेख कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले हमको इस प्रकार का कोई सरफेस लेना है, फिर इसमें आपको दंडालेख बनाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। यहां से मैं ले रहा हूं, मेरे पास एक्स अक्ष आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया वाई अक्ष। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन सरल है। ठीक है, कंप्लीट बच्चों। यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों इसको। सबसे पहले मेरे पास क्या था, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या था, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पर मुझे अवस्था लिखनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। ये जो दंडालेख होगा, ये जो दंडालेख होगा वो जनन स्वास्थ्य का होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा जनन स्वास्थ्य के कारण, जनन स्वास्थ्य क्या होगा बच्चों, जनन स्वास्थ्य। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा कारण क्या था मेरे पास बच्चों, दूसरा कारण था तंत्रिका मनोविकार। क्या था बच्चों, तंत्रिका मनोविकार। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे, अब इसमें आप गैप चाहो उतना छोड़ सकते हो, वरना एक एक का गैप भी आप ले सकते हो। एक एक का गैप लेना चाहो तो इसको मैं छोटा बना देता हूँ थोड़ा। यहाँ से बनाना चाहेंगे आप तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा ग्राफ अपना, ये जोड़ दिया तंत्रिका मनोविकार। क्या आएगा बच्चों, तंत्रिका मनोविकार। ये मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ लेना इसको। तंत्रिका मनोविकार के बाद है सती। ये आ गया, छूट गया, ग्राफ आ गया, छूट गया, ये आएगा सती, सती के कारण। ठीक है, उसके बाद चौथा था मेरे पास हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था। हृदय वाहिका अवस्था, ठीक है। इसके बाद था बच्चों मेरे पास श्वसन अवस्था। क्या था, श्वसन अवस्था। श्वसन अवस्था। इसके बाद मेरे पास था अन्य कारण की वजह से मृत्यु। अन्य कारण, ठीक है, कंप्लीट। ये जो हमने लिख दिया, अब यहाँ पर होगा वो हमारा मूल बिंदु है। क्या है बच्चों, मूल बिंदु अपना 0। यहाँ मैं 5 5 का गैप ले रहा हूँ, 5, फिर मैंने ये ले लिया यहाँ पर 10, यहाँ से ले लिया मैंने 20, सॉरी 15, फिर यहाँ से हो गया मेरे पास 20, फिर हो गया मेरे पास 25, फिर हो गया मेरे पास 30, फिर मेरे पास हो गया 35। आगे करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो 40, कितना लिख सकते हैं 40। ठीक है, इस प्रकार से हमने गैप ले लिया। अब मैंने देखिए 2 2 का गैप ले, कितने लिया गैप बच्चों, 2 2 का। सबसे पहले मेरे पास तो क्या था बच्चों, ग्राफ में देखते चलिए, ये है जो जनन स्वास्थ्य है अवस्था, वो है 31.8। तो देखिए यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 31.8 कहाँ तक है, 31 है, यहाँ पर 31.8 है, तो यहाँ पर लगभग
ये 31 आ गया, इसके बाद 8 है तो 31.8 यहाँ तक हो जाएगी संख्या, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसको, इस पूरे को डंडा आलेख बनाना है आपको, यहाँ से इसको नीचे सीधा मिला देंगे, इस प्रकार से आप इसको सीधा मिला दें। उसके बाद तंत्रिका मनोविकार, तंत्रिका मनोविकार के लिए कितना 25.4 है, तो 25 पॉइंट, ये 25 आ गया बच्चों, ये 25.4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तंत्रिका मनोविकार का ग्राफ आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सती, सती के 12.4 है, तो सती के लिए 12.4, ये 10 आ गया, 10 के ऊपर ये यहाँ पर ये 12 होता है, ये 12 आ गया, ठीक है ना। आप ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में छोटी छोटी लाइन होगी और लाइन को ड्रॉ करके भी आप बता सकते हो। उसके बाद है श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था कितनी है, नहीं हृदय वाहिका अवस्था है 4.3, यहाँ पर हृदय वाहिका अवस्था 4.3, यहाँ से कितना हो गया बच्चों 5, 4.3, 5 से कम होगा तो ये बच्चों होगा यहाँ पर 4.3, ठीक है ना, 5 से कम। फिर है 4.1, ये होगा 4.1, तो ये बच्चों थोड़ा से कम होगा। फिर देखिए बच्चों फिर कितना है, अन्य कारण है जो 22 है, 22 कहाँ पर है, ये 20 हो गया, 20 और 2 22, ये हो गया बच्चों यहाँ पर 20, 20 और 2 22, देखिए यहाँ पर आ जाएगी लगभग, ये इस प्रकार से मेरा ये दंडालेख बन गया। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको बच्चों दंडालेख बनाना है, जो हमने इस प्रश्न में इस प्रकार से किया। अब इसके प्रश्न के कुछ जवाब है, सवाल है, उनके जवाब भी देने हैं आपको। जवाब क्या पूछ रहा है, ये ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में दर्शाइए। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण आपको, सबसे बड़ा दंडालेख कौन सा है, सबसे बड़ा दंडालेख है जनन स्वास्थ्य। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका आंसर होगा जनन स्वास्थ्य। क्या होगा बच्चों, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा कारण है। आया बच्चों समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड सवाल, अपनी अध्यापिका की सहायता से दोनों ऐसे कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसके ऊपर सेकंड में मुख्य भूमिका रही हो। जनन स्वास्थ्य की मुख्य भूमिका रही है महिलाओं की मृत्यु दर में। तो इसका अब कक्षा में डिस्कशन करना है, ये अब सवाल में पूछा है कि इसका क्या कारण रहा होगा। तो उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न हो पाना, अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित है, ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, उनको सही ढंग से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है जन्म, बच्चे को जन्म देते समय, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। ये एक कारण है जो आप उस क्लास में चर्चा करते हो, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10,000 की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। ऊपर दी गई सूचनाओं का दंडालेख बनाइए। देखिए भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है वो दे रखी है। नीचे दिए गए चित्र में जैसे अनुचित जाति मतलब ओबीसी, ये है SC ST, ठीक है। गैर अनुचित जाति, ठीक है ना, यह है गैर अनुचित जनजाति जाति है। पिछड़े वर्ग, यह है गैर पिछड़े वर्ग, ठीक है। यह है ग्रामीण, यह है शहरी। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा इसमें। देखिए ये जो अनुचित जाति है उसमें लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कितनी है, 940 है बच्चों। कितनी है, 940 लड़के हैं 1000 लड़कियों पर, 940 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। अनुचित जनजाति में 970 है, कितने हैं बच्चों, 970 है, ठीक है। अनुचित गैर अनुचित जाति जनजाति में 920 है बच्चों। कितने हैं, 920 है। या आंकड़े दे रखे, पिछले पिछड़े जो जिले हैं उसमें 950 है और गैर पिछड़े जिले हैं उसमें 920 है। इसी प्रकार से ग्रामीण इलाकों में 930 है और शहरी इलाकों में 910 है।
ये जो डाटा है वो हमको गिवन है, हमको ये डाटा अपन को दे रखा है। इस डाटा की सहायता से आपको लिखना है, इस डाटा की सहायता से ही आपको इसको पूरा हल करके बताना है। 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910, ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े की सहायता से आपको दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बनाएंगे, ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर आगे दंड आलेख बनाने के लिए देखिए, अब इसमें मैंने यहाँ से एक लाइन ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, एक्स अक्ष पर मुझे क्या रखना है, एक्स अक्ष पर मैंने आपको बताया है अनुचित जाति, यहाँ पर मैं लिखूंगा अनुचित जाति, ठीक है। फिर मुझे लिखना है अनुचित जनजाति, जनजाति, ठीक है। फिर देखिए अनुचित जाति, अनुचित जनजाति, गैर अनुचित जाति जनजाति, गैर अनुचित, गैर अनुचित जाति या जनजाति। फिर आपको दे रखा है पिछड़े जिले, क्या दे रखा है बच्चों, पिछड़े जिले, यहाँ पर मैं लिखूंगा पिछड़े जिले, ठीक है। फिर आपको दे रखा है गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। फिर आपको दे रखा है ग्रामीण इलाके और शहरी, और एक लास्ट में है आपके शहरी, ठीक है। अब इनका आपको ग्राफ बनाना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अब मुझे ये 900 वाली सब्सिडी दिख रही है, तो मैं इसमें ग्राफ में ले रहा हूँ, चलिए बच्चों यहाँ से ले रहा हूँ मैं ग्राफ में, यहाँ से मैंने जैसे कि ये मैंने यहाँ पर 0 किया, फिर यहाँ से मैं ले रहा हूँ 910। देखिए बच्चों इसमें अंतर कितना है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर आपको एक जिगजैग टाइप में लाइन बनानी होगी, जो आपने पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको बताई थी, इस प्रकार की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, यू, ठीक है ना, इस प्रकार की लाइन यहाँ पर जिगजैग टाइप में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। आया समझ में बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर दे रखा है, आपने 910 लिया है, यहाँ पर मैंने किया 920, यहाँ पर मैंने किया 930, 940, 950, 960, 970, 980, देखिए 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है ना। अब आपको ग्राफ देखिए, चलिए इसमें ग्राफ, अनुचित जाति 940 करना है, अनुचित जाति 940 तक कहाँ, ये बच्चों 940 ये रहा, ये ध्यान डालेगा आगे, ठीक है बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला डंडा लेगा आप, ये आ गया, ठीक है। फिर अनुचित जनजाति, अनुचित जनजाति कितनी है 970, 970 का बच्चों ये रहा 970, ये यहाँ से सीधी लाइन आएगी यहाँ तक 970 पर। फिर गैर अनुचित जाति, ये क्या है बच्चों, गैर अनुचित जाति, गैर अनुचित जाति क्या है 920, गैर अनुचित जाति 920 का है, यहाँ पर ये 920, ठीक है। पिछड़े जिले, पिछड़े जिले का बच्चों है 950, तो यहाँ पर 950 का है, ये रहा,
ये आ गया मेरे पास 950। गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले का है 930। यहाँ पर 930 कहाँ पर है, ये रहा 930। ठीक है। फिर गैर पिछड़े जिलों के बाद ग्रामीण, तो ये 920 है बच्चों, एक मिनट, हाँ जरा सी गलती हो गई यहाँ पर। यहाँ पर आप कितना करोगे, 920, कितना करोगे बच्चों, 920। ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये वाला जो है ग्राफ मेरे पास ये 920 का है, 920। गैर पिछड़े जिले, देखिए यहाँ पर गैर पिछड़े जिले 920 है बच्चों। फिर ग्रामीण है वो 930 है, तो ग्रामीण में 930 तक लेके जाना है आपको। 930 कहाँ पर है, ये वाला लाइन है 930 का बच्चों, ये 930। शहरी में 910 है बच्चों, तो शहरी में हमको रखना है 910 तक। इस प्रकार से हमने दंडालेख बना दिया कंप्लीट बच्चों। इस प्रकार से आपको दंडालेख का निर्माण करना है। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो आपको कक्षा में चर्चा करके बताने हैं कि अनुसूचित जनजाति में सबसे कम लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 लड़कियों पर 970 लड़कियां हैं अनुचित जनजाति में। ठीक है ना। फिर देखिए शहरी इलाके में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, मतलब लड़कियों और लड़कों में सबसे ज्यादा अंतर है लिंगानुपात में, 910 लड़कियां है केवल 1000 लड़कों पर। ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़िए बच्चों, तीसरा सवाल देखिए अपना। तीसरा सवाल, एक राज्य के विधान सभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियां जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए हैं। मतदाता परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख बनाना है आपको, किस राजनीतिक पार्टी को सबसे अधिकतम सीटें प्राप्त नीचे है। सबसे पहले दंड आलेख बनाना, इसका भी चलिए दंड आलेख बना देते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो लाइन ले लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राजनीतिक पार्टी दे रखी है ए बी सी और डी, ई और एफ। तो यहाँ पर मैं राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखूंगा। यहाँ मैंने लिखा, जैसे इस राजनीतिक पार्टी का नाम है ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, डी, ई और ये यहाँ पर, ये राजनीतिक पार्टियों के मैंने नाम लिखे। ये अब इसको एक्स एक्स और ये वाई एक्स, आप पैमाना भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर अंतर देखिए, अंतर कम से कम 10 से शुरू हो रहा है मित्रों। तो कहाँ से शुरू हो रहा है दोस्तों, 10 नंबर से अंतर शुरू हो रहा है। 10 से हाईएस्ट कितना है, 75 है। तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। कितने का गैप लेंगे, 10 का गैप लेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, तो गैप लेते हैं 10 का। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर मैंने माना 10, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 80। ठीक है कंप्लीट। इस प्रकार से हमने गैप लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है। फर्स्ट देखिए, राजनीतिक जो ए है उसने 75 सीट जीती है, तो यहाँ पर 75, ए का 75 पर रोकना है आपको, यहाँ पर यहाँ पर 75 रोकना, यहाँ से आप लाइन सही करना। ठीक है बच्चों, ये 75 हो गया। दूसरा देखिए, बी ने 55 सीट जीती है, 55 कहा गया, ये 50, ये 55 हो गया। लाइंस को सीधा ड्रॉ करना आप स्केल से, ये 55 हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है, सी ने 37 सीट जीते, तो 30, 30 और ये 5, 35, 35 होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये 40, ये 35 हो गया, 35 और ये 2, ये वाला। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद डी ने 29,
30 ये हैं, 30 से थोड़ा बहुत नीचे कर देना, 29। आपके ग्राफ पेपर में बनाओगे चित्र बढ़िया बनेंगे, ठीक है ना। फिर आप देखिए ई ने 10 जीती है, ई के लिए 10 बना दीजिए, 10। एफ ने 37 जीती है, एफ के लिए 37, ये हो गया बच्चों 35, ये हो गया 30, ये हो गया 35, 35 और 2 37, कितना है बच्चों, यहाँ पर वापस देख लेते हैं, 37 कितनी है, 37। यहाँ पर ये यहाँ से ये आ गया, एफ को 37 तक लेके जाना है, ये आ गया एफ वाला 37, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये क्या है, राज्य नैतिक पार्टियां, पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, जीती गई सीटें, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्रॉस में लिखना है जीती गई सीटें, सीटें, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये वाला डंडा लेख बना दिया। यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना प्रश्नावली के 3 सवाल। इस प्रकार से हम डंडा लेख बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपके बहुत ही बढ़िया बनेगा, शानदार बनेगा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।